हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटी क्लासेज। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसमें बात करेंगे लोग कि एनसीईआरटी का मतलब बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगर समझ में आ जाता है तो उसके फिर दोबारा रिवीजन करने का जो टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है, जब तक कि कुछ उसमें डाटा भूल जाते हैं लोग। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए 11th में है, कोई चैप्टर पढ़ लिए, फिर 1-2 मंथ के बाद फिर पढ़ते हैं, तो तक पता चलता है कि उसमें बहुत सारे डाटा भूल गए रहते हैं। तो उसके बीच बीच में ऐसा कुछ होता कि जल्दी से एनसीईआरटी को उस चैप्टर को रिवीजन कर दिया जाए। तो इसी टॉपिक पर जो है मैं आप सबके साथ बात करने जा रहा हूँ। इसमें जो है मैंने इसको कैसे अप्लाई किया, मतलब कि हमारे मन में ऐसे कैसे ख्याल आया कि इस तरीके से मतलब कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, जिससे कि से मतलब कि बार बार रिवीजन हो सके। क्योंकि मैंने 2020 में जो है बायोलॉजी को मैं बहुत सारी गलतियाँ किया था। और जैसे कि इस सेशन में हम लोग मॉर्फोलॉजी उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें मॉर्फोलॉजी से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलती हो गए थे, जबकि मैं पढ़ रहा हुआ था, लेकिन बार बार रिवीजन नहीं होने के बाद जल्दी जल्दी रिवीजन नहीं होने थे, 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों गलती हो गए थे। तो इसी समस्या को मतलब कि मैंने 2021 में समाधान निकाला कि कैसे चैप्टर्स पढ़ा, और उसके बाद ना उसमें इंटरकनेक्टेड लिंक जो एग्जांपल्स हैं और जो मतलब फैक्ट है, तो इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ऐसे कर मतलब एरो टाइप का मैंने जो है शॉर्ट नोट्स बनाया। तो उसी शॉर्ट नोट्स के बारे में आपसे शेयर करूँगा। टारगेट के हैं तो आप इस नोट्स को देख सकते हैं, या फिर बना भी सकते हैं अगर आपको टाइम लग। 11th-12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ऐसे कर जब 12th पे जाएँ तो पीछे के जो बार बार रिवीजन कर सकें, ताकि आप जो है बायोलॉजी का कमांड पूरे एग्जाम तक रख सकें। इसमें हम लोग क्या करेंगे लोग, जिसकी एक जो पैराग्राफ दिख रहा है द फ्लावरिंग, इसको किस तरीके से मतलब हम लोग एक शॉर्ट में पढ़ेंगे, ताकि पूरी चीज़ें जो हमने मतलब पॉइंट जो हमारे नोट्स में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म. It means meant for sexual reproduction. A typical flower has 4 different kind of hores arranged successively on xylem end of the stalk or pedicle, called thalamus or receptacle. ठीक, इतना जो पढ़े हैं उसके बाद these are calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx and corolla are accessory organ, while androecium and gynoecium are reproductive organ. In some flower lily, the calyx and the corolla are not distinguished and the term as a perianth. When flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual, and a flower having either only stamen or only carpels is unisexual. देखिए इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़े हैं लोग, इसको फिर से हम लोग कैसे इसमें जो भी पॉइंट्स हैं कैसे जो अपने शॉर्ट नोट्स में एक क्वेश्चन के जैसे मतलब कि जिससे कि पढ़ते ही सारा इसमें डाटा याद करना है। जैसे कि फ्लावर के बारे में दिया है, फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तो उसमें एक डायग्राम के थ्रू उसको जितने भी पॉइंट्स मतलब बताया गया है उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि एक फ्लावर है तो फ्लावर में जितने भी पार्ट्स हैं, सभी पेटल है, कार्पल मतलब कि कार्पल का यूनिट होता है पेटल, उसी तरह से कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल। इस तरीके से इसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो सी से। तो बोलिए इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको थोड़ा मतलब कि समझेंगे लोग। और इधर सेपल कैलिक्स जो इसका निचले वाला पार्ट है, मतलब कि जो क्या करता है बर्ड कंडीशन में आउटर मस्ट होता है, बर्ड कंडीशन में जो भी प्रोटेक्ट भी करता है। तो अब के इसको कैसे मतलब नाम देगा के, मतलब इसको समझने याद करने के लिए के से कैलिक्स का उच्चारण हो ना तो इसको के से दे देंगे, और के सबसे मतलब कि और कोरोला को सी से। अब देखिए मैं के सबसे मतलब लास्ट में आ रहा, तो इसी को मतलब सेपल, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग समझ कर याद कर सकते हैं। इसी तरह से जो है गैनोसियम की जो यूनिट होता है, मतलब गैनोसियम हुए तो उसमें एक यूनिट को क्या बोलेंगे, पिस्टाइल या कार्पल। इस तरह से एस्टामेन को, एंडोसियम के यूनिट को एस्टामेन बोलेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इन द फोल्डर मेरिस्टेम। ठीक, और इसी तरह से जो एपेक्स होगा वो चेंज हो जाएगा फोल्डर अपेंडेज में, और ये दोनों जो है कहाँ पे होंगे, ऑन ए सोलोइन एंड ऑफ स्टाल पेडिकल, उसको क्या बोलते हैं, थैलामस या रिसेप्टिकल। नीचे जो पॉइंट्स है बाइसेक्सुअल के आगे, जिसमें बोथ होगा मेल फीमेल पार्ट, और ओनली वन, या तो मेल या फीमेल। देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग सारे पॉइंट्स को रख लिए इसमें। इससे क्या होगा कि आप एक डायग्राम के थ्रू ही इस तरह से पढ़ सकते हैं। इस तरह से कोई डायग्राम है तो उसमें जितने पॉइंट्स हैं उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं।
कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नोट्स में देखेंगे लोग। और उसके बाद आप इस नोट्स को आप जो है मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा पर्सनली, उसमें आप इस नोट्स को देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगता है तो भाई कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझको लगे कि हाँ अच्छा चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सिमेट्री द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्रिक या जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्रिक। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन्स पासिंग थ्रू सेंटर इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक, मुस्टार, धतूरा एंड चिल्ली। ठीक, when it can be divided into two small half only in one particular plane is called zygomorphic। जाइगोमॉर्फिक में क्या है कि ओनली वन प्लेन में बांटा जा सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या था, किसी भी प्लेन में बांट सकते थे। पी ग्लूमोर, पी केसिया एंड बीन। ठीक है ना। ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक इरेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू एनी मतलब कि हाफ्स में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या कहना, तो इसको हम लोग कैसे मतलब जल्दी से मतलब याद करने के लिए कैसे हम लोग बना सकते हैं। आप सिमेट्रिक, एक्टिनोमॉर्फिक, मुस्टार, धतूरा एंड चिल्ली। ठीक, डिवाइड वन एनी रेडियल प्लेन्स, ठीक है ना, इनटू टू पार्ट्स। जब एनसीईआरटी हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद इस तरह के नोट्स बनाएंगे तो वो खुद समझ में आ जाएगा हाँ एक्टिनोमॉर्फिक क्या कर रहा है। किसी भी प्लेन डिवाइड हो सकता है जो सेंटर पास करे। उसका एग्जाम्पल क्या है, धतूरा, मुस्टार एंड चिल्ली। इस तरह जाइगोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्रिक, ओनली वन प्लेन। ठीक, गुलमोहर, केसिया, पी एंड बीन। इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको इसी तरह कुछ ना कोड आप कहीं ना कहीं मतलब लगा लीजिएगा। मतलब एग्जाम्पल याद नहीं हो रहा है, भूल रहे हैं, तो शुरू में इस सब चीज़ का यूज करना पड़ता है। JCB जैसे जाइगोमॉर्फिक, और C से केसिया एंड गुलमोहर, B से बीन, जे कहिए या जी कहिए, ठीक है ना। JCB या कहिए GCB बोलिए, नहीं तो इससे G से क्या होता है, गुलमोहर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एसिमेट्रिक का कहना हो गया, ठीक है ना। अब जैसे में क्या है ना कि एक्टिनोमॉर्फिक को कैसे याद रख सकते हैं, आप ये दोनों को याद रख सकते हैं। मतलब एग्जाम में कम से कम इस दोनों को पक्का याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जितना हो जाता है ना वो मतलब मैक्सिमम जो है एक्टिनोमॉर्फिक का होता है। ठीक, इसलिए मतलब कि समझने के लिए लिख देंगे ऑल जो इसमें आ जाएगा, और एक्सेप्शन में ये दोनों को अगर हम लोग याद रख सकते हैं तो बाकी सबको इसमें रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग शॉर्ट नोट्स में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, टीचर जिस तरह समझा रहे होंगे, जैसे हमको भी समझाया गया था इसी तरह से जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक, और उसके बाद जो जितने भी होंगे एक्टिनोमॉर्फिक में आ जाएंगे। इस तरह से कभी गलती नहीं होगा कि आपको जाइगोमॉर्फिक को तो याद करना ही पड़ेगा, एसिमेट्रिक को तो याद रहता ही है। ठीक, इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि सारे पॉइंट्स में आ गए हैं। इसी तरह से आप और सब भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि रिड्यूज, लीफ प्रेजेंट, द ब्रैकेटेड, नॉट प्रेजेंट, द इवेक्टेड। सब एक टाइम समझ सकते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन होल्ड्स रिस्पेक्ट टू ओवरी। ओवरी समझने वाली बात है कि जो हम लोग वहाँ उसको एनसीईआरटी में पढ़ेंगे लोग, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ होल्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी। मतलब पोजीशन किसके देख रहे हैं, होल्स के जो भी थे, किसके रिस्पेक्ट में, ओवरी के। ठीक, तो इसमें क्या है, हाइपोजीनस। ठीक है ना, हाइपोजीनस। हाइपोजीनस का मतलब क्या हुआ, मतलब हाइपो मतलब होता है मतलब कि हाइपो माने नीचे होता है। ठीक है ना, तो किस चीज का बात कर रहा है, होल्स का। होल्स कहाँ होना चाहिए, नीचे। किसके रिस्पेक्ट में, ओवरी के। तो वही लिखा है, गाइनोसियम ऑक्युपाई हाईएस्ट पोजीशन देन अदर। मतलब कि अदर पोजीशन क्या हो गया, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग डिवीजन किए हैं, वो होल्स हैं। तो होल्स क्या हो गया, नीचे, और ओवरी क्या हो गया, ऊपर। उसी के बारे में कर रहा है, कंफ्यूज नहीं करना। जैसे कि हाइपो दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवरी हाईएस्ट पोजीशन में ई कैसे हो गया। तो ओवरी हम लोग किसका पोजीशन देख रहे हैं, तो पोजीशन देख रहे हैं होल्स का, जो भी मतलब कि पार्ट्स थे उसका पोजीशन देख रहे हैं। कैलिस, कोरला और एंड्रोसियम का पोजीशन देख रहे हैं। ठीक है ना, तो वो पोजीशन कहाँ है, नीचे है। गैनोसियम ऑक्युपाई हाईएस्ट पोजीशन एंड अदर मतलब जो है नीचे हो गए उसके। ठीक, इसलिए इसको नाम दिया गया हाइपोजीनस। और जो है मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स हाइपोजीनस ही होते हैं। इसमें एग्जांपल क्या दिया, मुस्टार, चाइना रोज, ब्रिंजाल। इसको याद कर सकते हैं MCB। M से क्या हो जाएगा, मुस्टार, C से चाइना रोज, B से ब्रिंजाल। ठीक है, और हाइपोजीनस। इस तरीके से आप नेक्स्ट देख सकते हैं पेरीजीनस। ओरी हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। और क्या होता है, थैलेमस जो है मतलब कि ग्रो कर मतलब बराबरी में हो जाता है। ठीक है ना, तो रोज, पीच, प्लम, RP3। पेरीजीनस का क्या एग्जांपल है, रोज, पीच, प्लम, RP3। आर से रोज, पीच, प्लम। ठीक है ना, पेरीजीनस। इस तरह से याद रख सकते हैं। इसी तरह से ईपीजीनस को हम लोग कैसे फ्लावर को कैसे याद रख सकते हैं, गाइनेसियम ऑक्युपाई लोएस्ट पोजीशन। देखिए एक बार हम इस क्वेश्चन से जो है नीट 2022 में क्वेश्चन गलती कर दिए थे, क्योंकि जैसे ईपीजीनस था ना तो हमको समझ में आया ओवरी क्या ऊपर होगा। ठीक है ना, तो ओवरी क्या होगा, ऊपर होगा तो सुपीरियर होगा। इसी कंफ्यूजन में हमने 2020 में क्वेश्चन गलती कर दिए थे। लेकिन हमको सबसे पहले जानना चाहिए कि जो हाइपोजीनस, पेरीजीनस, ईपीजीनस है किसके लिए कहा गया, तो होल्स के लिए। किसके रिस्पेक्ट में, ओवरी के। ठीक है ना, तो ईपीजीनस बोला तो ऊपर कौन होगा, होल्स। क्योंकि होल्स के बारे में होल्स के आंसर ना डिवीजन किए थे ना, तो जो भी पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, ऊपर ऑक्युपाई होंगे। गैनेसियम ऑक्युपाई लोएस्ट पोजीशन, ओवरी क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। मार्जिन ऑफ थैलेमस
इनक्लोज द ओवरी, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, गाबा, कुकम्बर एंड रे फ्लोट्स ऑफ सनफ्लावर। कुकरबीटा एंड एप्पल भी होते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, RCG, RCG आप ऐसे भी बहुत जगह नाम सुनेंगे, RCG। आर से रे फ्लोट्स ऑफ सनफ्लावर, C से कुकम्बर और G से गाबा, ठीक। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि किसके बेसिस पर ये डिवीजन हुआ है, तो होल्स के बेसिस पर। तो होल्स का पोजीशन ना देखेंगे, एपीजीनस कह रहा है तो एपीजीनस में क्या होगा, होल्स ऊपर होंगे, तो गैनेशियम क्या होगा, नीचे होगा। तो गैनेशियम इस तरह से क्या होगा, ए इन्फीरियर हो गया। तो एपीजीनस का जो ओवरी क्या होता है, इन्फीरियर होता है। यही क्वेश्चन आया था 2020 में और हमने गलती कर दिया था कि रे फ्लोरेट्स में ओवरी तो इन्फीरियर होगा, तो उसमें गलती कर दी थी, क्योंकि ईपी जीनस में हम वहाँ पर गलती कर दी थी। ईपी मतलब हम समझे ऊपर, तो ओवरी ऊपर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं करना है। क्योंकि ईपी क्योंकि ये बेसिस किसका है, तो होल्स के पोजीशन का। तो होल्स का पोजीशन देखना है, तो होल्स क्या होंगे, ऊपर होंगे और ओवरी नीचे होगा, ठीक। इसी तरह से मतलब सारा एग्जाम्पल इस शॉर्ट नोट से इस तरह से बनाकर इस तरह से समझ सकते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट देन कॉल पेरियंथ यूनिट ऑफ टेपल। जो जैसे पोलिक का मतलब क्या हुआ, फ्री, और जो गेमो का मतलब यूनाइटेड। तो इस तरह से आप मतलब कि मतलब देख सकते हैं। सेपल आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन बर्ड स्टेज। और क्या होता है, सेपल जो है ना आउटर मस्ट होता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान। कोरोला पेटल्स ब्राइटली पोलिनेशन के लिए हेल्प करता है। शेप जो है, शेप याद रख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्यूबुलर, बेल शेप, फुनेल शेप या व्हील शेप, ठीक। ये जो है मतलब शेप जो है पूछने के चांसेज एनसीईआरटी के हैं। एस्टिवेशन क्या है, सेपल या पेटल का अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेम, मतलब कि कोई सेपल है या पेटल है उसी के रिस्पेक्ट में क्या उसका अरेंजमेंट है। मतलब जैसे सेपल है तो सेपल और सारे सेपल के बीच में उसका किस तरह से अरेंजमेंट है, इसके अनुसार जो हम लोग फ्लावर्स को बांटते हैं एस्टिवेशन बोलते हैं। हॉलवेट कैलोट्रोपिस VC याद रख सकते हैं, क्या होता है कि जस्ट टच करता है, लेकिन ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, बस हम इस तरह से पॉइंट को रखें कि चीज़ें याद रहते हैं। ट्विस्ट में क्या होता है कि एक दूसरे के क्या होगा, ओवरलैप करेगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ट्विस्टेड होगा मतलब कि एक दूसरे के। इसका क्या एग्जांपल है, चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन। कॉटन देखिए ऐसा है कि ये मालवेसिया फैमिली के जो भी होते हैं एग्जांपल है, चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। इम्ब्रिकेट, केसिया एंड गुलमोहर, इसको कैसे याद रख सकते हैं, CGI, C से केसिया, गुलमोहर और I से इम्ब्रिकेट। ओवरलैप नॉट ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, इम्ब्रिकेट भी ओवरलैप करता है लेकिन नॉट ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। आप देख सकते हैं जाकर एनसीईआरटी डायग्राम में। बस यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए हैं इसके बारे में समझा रहा हूँ, मैं आप सबको कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस मैंने किस तरह शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। मैक्सिलरी या पपलिनियस्किया, PRV, लार्जेस्ट एक्सटेंडर, ओवरलैप 2 लेटरल पेटल्स, उसको विंग बोलते हैं। 2 स्मॉल एंटीरियर पेटल्स, उसको कील बोलते हैं। इस तरह से याद रख सकते हैं, मतलब कि ये याद रखना बहुत जरूरी है। लार्जेस्ट कौन है, एक्सटेंडर है, वो किसको ओवरलैप किया हुआ है, 2 लेटरल पेटल्स को, जिसको क्या बोलते हैं, विंग। और वो किसको ओवरलैप किया हुआ है, स्मॉलेस्ट एंटीरियर, मतलब कि 2 स्मॉल एंटीरियर पेटल्स, जिसको क्या बोलते हैं, कील। इस तरह से 5 हो गए, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या है, फ्यूसिया फैमिली का PNB, ठीक। इस तरह से हम एंड्रोसियम को भी याद रख सकते हैं। यूनियन ऑफ एस्टामिन विथ अदर मेंबर, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एडेशन बोलते हैं। इपीफाइलस, इपीपेटलस, दो ही चीज़ के बारे में दिया है एनसीईआरटी में। तो इपीफाइलस मतलब कि पेरियंथ से अगर यूनाइटेड हो, तो इसको आप लोग याद रखने के लिए इस तरह से यूज कर सकते हैं सामने, ए और पी से पेरियंथ, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या है, लिली, क्योंकि पेरियंथ किस में था, उसका एग्जांपल क्या था, लिली थी। इस तरह से इसका भी एग्जांपल लिली। पेटलस विथ पेटल्स, इपीपेटलस विथ पेटल्स, A विथ C। पेटल्स क्या बोलते थे, करोला, करोला का मतलब C, एग्जांपल ब्रिंजाल। तो इपीपेटलस पेटल्स से होगा, और इसका एग्जांपल क्या है, ब्रिंजाल। स्टामिन को क्या बोलते हैं, स्टामिनोइड। फ्रेंड्स मैं जो है ये जो चैप्टर का कुछ दिखाने के लिए कोशिश किया था, मुझे ये इस तरीके से मतलब बताने का मतलब मकसद नहीं है, बल्कि बस ये समझाने का मतलब है कि किस तरह से आप शॉर्ट नोट्स अपने मन से समझ, मतलब कि जिस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहे, इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। मैंने किस तरह से बनाया था ये आप सबको मैंने दिखाया, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स का एक मतलब कमेंट आया था, भैया अपने नोट्स को दिखाइए, तो मैंने दिखा दिया। क्योंकि जो मैंने फाउंडेशन में जो नोट्स पढ़ी थी वो तो मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं उस समय खुद नहीं समझ पाता था, तो इसलिए जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको मैंने आप सबको दिखाया। चलिए ये थोड़ा सा बाकी है, उसको देख लेते हैं, और उसके बाद जो होगा आप उस सबको अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। विथ एमंग द देम सेल्फ, अगर जो हम लोग बात कर रहे थे कि एंड्रोसियम का, और एंड्रोसियम खुद अपने आपस में मतलब जुड़ा हुआ हो, तो यूनाइटेड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कोहेशन, ठीक। 1 बंडल में हो तो मोनोडल्फस, चाइना रोज, मोनो, ठीक है ना। और 2 बंडल में हो तो डाइडल्फस,
एग्जाम्पल पी फेसिया में लिखा है। जैसे कि बंडल, जो 2 बंडल हैं तो मतलब डाइडेल्फस और दाल, तो पी, ठीक है ना, इससे याद रख सकते हैं जितने भी दाल हैं, मतलब फेसिया फैमिली के। मोर देन 2 बंडल्स हो तो पोलीडेल्फस साइट्रस,